तो देखिए कोनिकल पेंडुलम क्या है, तो शंक्वाकार लोलक कहते हैं। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है कि अगर कोई छोटा सा पार्टिकल लें एम मास का, डोरी से लटकाएं तो इसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे घुमाएं, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है कोनिकल पेंडुलम। मान लीजिए हमने ये लिया और ऐसे घुमाया, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे घूमेंगे जाकर पूरा, ये इस तरीके घूमेंगे जाकर, तो यहाँ पहुँचा पार्टिकल ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में। तो यहाँ पर डोरी में जो टेंशन है वो टी है, डोरी में तनाव है थीटा, यहाँ एंगल बन रहा थीटा। डोरी की जो लंबाई है वो एल है, और यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका वेट नीचे तरफ लगेगा एम जी। अब ये जो टेंशन है तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो टी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, इधर हो जाएगा टी कास थीटा और इधर अंदर तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। तो अंदर तरफ जो फोर्स लगता है उस वही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर। आर यहाँ कहें या एल कहें, चूँकि यहाँ चूँकि लंबाई हमने बोली है। फिर है, और यहाँ पर जो वेट है टी कास थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, वो वेट टी कास थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा जाकर। और तो ये अरेंजमेंट कहलाता है कोनिकल पेंडुलम। अब इसका आगे हम फार्मूला पूरा ड्राइव करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया फार्मूला। इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, टाइम पीरियड मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है, उसे कहते हैं टाइम। इसका फार्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कास थीटा अपॉन जी। ये फार्मूला इसका होता है टाइम पीरियड का। तो ये फार्मूला पूछा गया तो एक बार इसका फार्मूला जो है टाइम पीरियड का क्या होता जाकर है बाल मतलब घुमाया गया। इसके बाद है डालेंगे डेथ वेल और रोटर, डेथ वेल और रोटर। बन गया। तो देखिए डेथ वेल मौत का कुआं जैसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, मौत के कुएं में क्या होता है, मोटरसाइकिल चलाता है, जो लकड़ी का बहुत मजबूत लकड़ी का कुआं बनाया जाता है, उसकी वर्टिकल सरफेस पर बिल्कुल ऐसे सीधी मोटरसाइकिल चलाता है, सीधी मोटरसाइकिल चलाता है। और या रोटर क्या चीज़ है, रोटर मतलब है कि वही सिलेंडर, जैसे कल एक क्वेश्चन कराया था कि सिलेंडर घूम रहा है और उसकी सरफेस से एक आदमी चिपका हुआ है चिपका हुआ है। चाहे तो चाहे डेथ वेल हो या रोटर हो, दोनों केस में क्या होता है कि बॉडी का जो वेट है वो तो उसको कौन बैलेंस करता है, फ्रिक्शन फोर्स, और अंदर तरफ लग रहा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है दोनों केस में, नॉर्मल रिएक्शन दोनों केस, चाहे डेथ वेल हो या रोटर हो, दोनों केस में। और कल हमने क्वेश्चन भी कराया था, इसका एक क्वेश्चन कराया था। तो दोनों केस में वेट को वेट जो है बॉडी का जो वेट है वो फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता जाकर है। तो लिखेंगे इसमें इन केस ऑफ डेथ वेल, इन केस ऑफ डेथ वेल a person drives a motorcycle, in case of death well a person drives a motorcycle on the vertical surface of drives a motorcycle on the vertical surface of
vertical surface of a large wooden well. Vertical surface of a large wooden, wooden, wooden well. While in case of rotor, while in case of rotor, a person hangs resting, a person hangs resting against the wall, hangs resting against the wall without any support. Again the wall without any support from the bottom, without any support from the bottom at a certain angular speed of rotor. From the bottom at a certain angular speed of rotor. Certain angular speed of rotor. Certain angular speed of rotor. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे इन बोथ केसेस फ्रिक्शन फोर्स balances the weight of person. In both cases friction force balances the weight of person. Friction force balances the weight of person. While normal reaction provides centripetal force, normal reaction provides centripetal force for circular motion. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल टू हो जाएगा mg, वेट के इक्वल हो जाता है, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स. और सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, ये होता है, ये प्रोवाइड करेगा. बराबर भी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए. कम नहीं होना, इक्वल हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए. कम होगा तो फिर गिर जाएगा, नहीं हो पाएगा. अब है डालेंगे मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, ये आप कह सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन.
तो देखिए अगर किसी डोरी से एक बॉडी एम मास की कोई बॉडी बांधे एक सिरे पर और उसको वर्टिकल सर्किल में घुमाएं, ऐसे नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल सर्किल हो गया, ये ऐसे, ये वर्टिकल सर्किल, ऐसे घुमाएंगे तो देखा गया है कि उसका पार्टिकल या बॉडी की जो स्पीड है वो हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ होगी, हर पॉइंट पर स्पीड अलग होगी जाकर। और जब स्पीड अलग होगी तो इसलिए जो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, डोरी में जो तनाव है वो भी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। यानी ये कैसी कैसी मोशन हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। इसका मतलब ये वर्टिकल सर्किल में जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। अब जैसे हमने पॉइंट पी पर लिया, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पॉइंट पी पर है, पॉइंट पी पर पार्टिकल है, तो ये डोरी में टेंशन लग रहा है इधर तरफ, अब इसका वेट लगेगा ये और यहाँ वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा है, अब ये वेट लगेगा एम जी नीचे तरफ, और वी वेलोसिटी मान लीजिए चल रहा है, ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके ये एम जी के हमने दो कंपोनेंट बना दिए, एक एम जी कास थीटा और इधर तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब देखिए सेंटर तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स क्या लगेगा जाकर, ये टी उधर लग रहा और उसके अपोजिट क्या लग रहा एम जी, तो टी माइनस एम जी का थीटा, ये जो नेट फोर्स जो सेंटर तरफ लग रहा है यही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, यही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जाकर। तो यहीं पर देखेंगे, तो पहले लिख लें थोड़ा सा, व्हेन ए बॉडी इज टाइड, व्हेन ए बॉडी इज टाइड with one end of a string, when a body is tied, T-I-E-D, tied with one end of a string, with one end of a string, and it is revolved in, and it is revolved in vertical circle, revolved in vertical circle, then speed of body is different, then speed of body is different, speed of body is different at different points of vertical circle, is different at different points of vertical circle, is different at different points of vertical circle. Therefore centripetal force and tension in the string, change continuously, tension in the string change continuously, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे 10, लिखेंगे 10 वर्टिकल सर्कुलर मोशन is an example of non-uniform circular motion, is an example of non-uniform circular motion, तो अब देखें हम एट पॉइंट पी ले लें, एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर देखेंगे तो पॉइंट पी पर नेट फोर्स देखिए क्या आएगा, टी माइनस एम जी कास थीटा, यही नेट फोर्स है, नेट फोर्स। तो टी माइनस एम जी कास थीटा इक्वल टू नेट फोर्स, ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स। तो टी माइनस एम जी कास थीटा इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स फार्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपान आर होता है। तो यहाँ एम बी स्क्वायर आर जब एल आ जाएगी, डोरी की लंबाई एल है तो ये एल हो जाएगा।
तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा जाकर, टी इक्वल टू हो जाएगा ये एम बी स्क्वायर अपान एल और प्लस एम जी कॉस थीटा। ये फार्मूला आ गया टेंशन निकालने का। वर्टिकल सर्किल में अगर कोई बॉडी चल रही है तो डोरी में कितना टेंशन होगा उसका फार्मूला आ गया, एम बी स्क्वायर अपान एल प्लस एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लें सबसे पहले एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट एल, लोएस्ट पॉइंट एल है ये वहाँ पे, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ। देखिए अभी तो ये ऐसे लटकी हुई है, अब यहाँ से चलना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे लटका हुआ अभी लोएस्ट पॉइंट, पत्थर में डोरी लगा, अब ऐसे चलना शुरू करेगा ऐसे, तो अभी तो थीटा ज़ीरो हो जाएगा नीचे, जब चलेगा तब एंगल कवर होगा, तो थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया। अब रख दो यहाँ फार्मूले, तो ये टेंशन हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट पर टी एल इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान एल और प्लस एम जी कास ज़ीरो। अब कास ज़ीरो वैल्यू क्या होती है 1, तो ये लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या जाएगा, टी एल इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान एल और प्लस एम जी, ये लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन आ जाएगा। फिर अगर हम एट हाईएस्ट पॉइंट लें, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एच, तो एच पर जब यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे तो एंगल कितना कवर होगा, एक 180 का, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या आ जाएगा, टी एच इक्वल टू, तो वही एम वी स्क्वायर अपान एल और प्लस एम जी कॉस 180, और कॉस 180 वैल्यू -1 होती, तो एम बी स्क्वायर अपान एल, तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस एम जी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन ही आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपान एल और माइनस एम जी, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन ही आ जाएगा। Velocity of particle and tension in the string in critical condition. Velocity of particle v and tension in the string in critical condition. तो क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्या हुआ, इसे कहते हैं क्रांतिक अवस्था। क्रिटिकल कंडीशन मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ कम से कम कितनी वेलोसिटी हो या कम से कम डोरी में कितना तनाव हो, टेंशन हो, ताकि वो उस पॉइंट को पार्टिकल क्या करे, पार कर ले, यानी सर वहाँ पर जो है वो सर्कुलर मोशन करे। यानी जैसे मान लीजिए एच है ये हाईएस्ट पॉइंट,
तो हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की कम से कम वेलोसिटी कितनी हो, कम से कम टेंशन कितना हो, ताकि वो हाईएस्ट पॉइंट को पार कर ले, हाईएस्ट पॉइंट को पार कर ले कम से कम। तो इसे कहते हैं क्रिटिकल, मतलब कम से कम कितना वेलोसिटी हो, कम से कम डोरी में तनाव कितना हो, टेंशन हो, ताकि वो उस पॉइंट को पार कर ले। तो ये कंडीशन कहलाती है क्रिटिकल कंडीशन। तो लिख लेंगे पॉइंट, लिखेंगे critical condition means that critical condition means that critical condition means that minimum velocity and minimum tension minimum velocity and minimum tension in the string minimum velocity and minimum tension in the string at which minimum velocity and minimum tension in the string at a point by which particle would complete circular motion at that point, तो इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला बताएंगे। जैसे जनरल फार्मूला हम पहले वेलोसिटी बता रहे हैं, तो वेलोसिटी लिए फार्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट जी एल और ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा, जी एल और ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। ये जनरल फार्मूला। अब इससे हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, पहला लें एट लोएस्ट पॉइंट एल, लोएस्ट पॉइंट एल पर निकालना मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे। तो अब लोएस्ट पॉइंट मतलब है यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो रखो 0। तो ये वी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो जी एल और 3 + 2 cos 0। अब cos 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 3 + 2 5 हो जाएगा। तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अंडर रूट 5 जी एल, ये आ जाएगी। लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आ जाएगी, यानी लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए है पार्टिकल को पार करने लिए, लोएस्ट पॉइंट को पार करने लिए कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए ही है लोएस्ट पॉइंट को। एट पॉइंट सी निकालें फिर, दूसरा है एट पॉइंट सी। तो सी तक पहुंचाएंगे तो 90 डिग्री कवर करेगा एंगल, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90। तो वी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी एल और 3 + 2 cos 90। तो वी सी इक्वल टू अंडर रूट जी एल 3 + cos 90 वैल्यू क्या होती है 0। तो वी सी इक्वल टू अंडर रूट 3 जी एल, वी सी इक्वल टू 3। तो पॉइंट सी पर जो स्पीड आएगी अंडर रूट 3 जी एल आएगी जाकर। ऐसे अगर हम पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर लें एट हाईएस्ट पॉइंट एच, हाईएस्ट पॉइंट एच पर अगर लें निकालें,
वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो v हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एच इक्वल टू अंडर रूट, तो जी एल और 3 प्लस 2 cos 180, तो वी एच इक्वल टू अंडर रूट जी एल 3 और cos 180 वैल्यू -1 होती तो ये -2 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आई जाकर वो अंडर रूट जी एल, यानी हाईएस्ट पॉइंट को पार करने लिए कम से कम वेलोसिटी इतनी होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट को पार करने लिए कम से कम cos 180 वैल्यू -1 हो गई, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया पूरा, ये आ गया -2 हो गया जाकर। तो ये तो वेलोसिटी लिए हो गया। वेलोसिटी क्या होगी जाकर, वेलोसिटी। अब टेंशन देखते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग का फार्मूला क्या होगा क्रिटिकल कंडीशन में। टेंशन इन द स्ट्रिंग, डोरी में तनाव। तो T इक्वल टू एक जनरल फार्मूला हम देंगे, T इक्वल टू हो जाएगा 3mg और ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। ये जनरल फार्मूला होता है, किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं इससे। T इक्वल टू 3mg ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल लेंगे फिर से वही टेंशन के लिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एट लोएस्ट पॉइंट एल। लोएस्ट पॉइंट एल पर देखते हैं कितना टेंशन होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टी एल इक्वल टू हो जाएगा आपका 3mg और 1 प्लस cos 0। अब cos 0 वैल्यू क्या होती है, 1। तो 3mg 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा टी एल इक्वल टू 6mg। तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन, क्रिटिकल कंडीशन में टेंशन इतना होना चाहिए ताकि डोरी इसको पार कर ले। फिर हम दूसरा ले सकते हैं एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर टेंशन कितना होगा, तो पॉइंट सी पर जब पहुंचेंगे यहां से वहां तो एंगल कितना कवर होगा, थीटा 90। तो फार्मूला लगा देंगे टी सी इक्वल टू हो जाएगा 3mg 1 प्लस cos 90 और cos 90 वैल्यू 0। तो टी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3mg। तो यहाँ 3mg होगा टेंशन। फिर एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180। तो देखिए क्या आएगा, टी एच इक्वल टू 3mg और 1 प्लस cos 180। cos 180 वैल्यू क्या होती है, -1। तो 3mg तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 0 हो गया। तो टी एच इक्वल टू क्या आ गया, 0। टी एच इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल कंडीशन में टेंशन जो होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पर अभी आपको बताया कि जब किसी डोरी को बांधकर, पत्थर बांधकर या कोई बॉडी बांधकर जब घुमाया, चाहे हॉरिजॉन्टल सर्किल घुमाए चाहे ऐसे, तो सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन। डोरी में जो टेंशन होता है वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है। अब यहाँ तो टेंशन 0 हो गया, तो फिर सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिलेगा।
यहाँ तो टेंशन ज़ीरो हो गया है। तो देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी होगी तो बॉडी का जो वेट लगेगा नीचे तरफ वैसे एम जी, हाईएस्ट पॉइंट पर एम जी वही टेंशन प्रोवाइड करेगा। बॉडी का जो वेट है वो टेंशन प्रोवाइड करेगा, सॉरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। बॉडी का जो वेट है वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे नीचे, तो यहाँ लिख लेंगे नीचे, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन the weight of the body, in this condition the weight of the body, weight of the body will provide, weight of the body will provide centripetal force, weight of the body will provide centripetal force at the highest point, centripetal force at the highest point। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे what is the minimum velocity, what is the minimum velocity, what is the minimum velocity with which a body of mass m, with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r, must enter a vertical loop of radius r, capital R, radius capital R, so that, radius capital R, so that it can complete, so that it can complete the loop, so that it can complete the loop, it can complete the loop। और ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है अंडर रूट जी आर, अंडर रूट 2GR, अंडर रूट 3GR, अंडर रूट 5GR। कह रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप। तो वर्टिकल लूप जैसे मान लीजिए वर्टिकल लूप है तो एंटर तो नीचे से करेगा ना, बॉडी ऊपर थोड़ी करेगी, वर्टिकल नीचे से एंटर करेगी जाकर। तो नीचे लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताई थी अंडर रूट 5GR। हाँ तो लूप तो कंप्लीट करेगी तो मिनिमम तो इतनी वेलोसिटी होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर, तभी कंप्लीट करेगी वो। लोएस्ट भाई एंट्री तो लोएस्ट पॉइंट से करेगी, तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताना कि कितनी कम से हो। अगर लोएस्ट पॉइंट पर ही इतनी कम, उससे कम हो गई तो वो जाएगी कहाँ, वो कम आगे बढ़ेगी नहीं, हाईएस्ट पॉइंट की बात ही कहाँ आएगी। तो ये नीट 2016 में आया था। ये फिगर बना लेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, shown in the figure, a mass is performing vertical circular motion, as shown in the figure a mass is performing vertical circular motion,
mass is performing vertical circular motion. The average velocity of the particle is increased. The average velocity of the particle is increased. Average velocity of the particle is increased. Then at which point will the string break? Then at which point will the string break? Which point will the string break? और ऑप्शन है ए, बी, सी, डी. तो ये 2000 में आया था सवाल. तो कह रहे हैं कि एक फिगर में दिखाया गया है एक मास जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. अगर एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की बढ़ जाती है, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो किस पॉइंट पर डोरी टूट जाएगी? किस पॉइंट पर डोरी जो है वो टूट जाएगी? ये सवाल पूछा गया. तो अभी हमने आपको बताया कि डोरी वहाँ टूटेगी जहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा होगा. डोरी में जब तनाव सबसे ज़्यादा हो जाएगा जहाँ पर, वहीं पर डोरी टूटेगी. और टेंशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? टेंशन अभी निकाला था, ये आया था लोएस्ट पॉइंट पर 6 mg. सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ है. यहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ, वहाँ पे सी पर यहाँ 3 mg आया था, और यहाँ तो टेंशन 0 था. तो लोएस्ट पॉइंट पे ही टूट जाए, यानी पॉइंट बी पर जो है टूटेगी, क्योंकि एट पॉइंट बी पर टेंशन सबसे ज़्यादा है. तो आगे लिख लेंगे द स्ट्रिंग विल ब्रेक, द स्ट्रिंग विल ब्रेक एट पॉइंट बी, द स्ट्रिंग विल ब्रेक एट पॉइंट बी, will break at point B because tension at point B is maximum. Because tension at point B is maximum. Tension at point B is maximum.